कभी चाय बेचा, कभी जो है आप कह रहे हैं ओबीसी हूं, कभी कुछ है, अब तो आप जो है ज्योतिष भी हो गए। और जब ज्योतिष हो गए तो पंडित कहलाते हैं, ज्योतिष को कहा जाता है। फिर जजमान क्यों बनते हो? हर मंदिर या अयोध्या का या ज्ञानवापी का जो भी इशू ले रहे वहां पे आपको पुरोहित होना चाहिए, मुख्य पुरोहित होना चाहिए। ये मजाक बना दिया है लोकतंत्र को लोगों ने, संविधान को खत्म कर दिया है। आपके बंदा पार्लियामेंट में जो है कहेगा कटुआ आतंकवादी कहेगा, आपको कब्र में से निकाल के रेप करेंगे, ये तमाम कहेंगे, आप कहेंगे गधा है और ये है, अब बेचेंगे। लेकिन आप माफ हैं। तभी हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा केजरीवाल ने कि जब आप कहो कि मैं बीजेपी का हूं तो खून माफ, सातों खून माफ, और अगर आप बीजेपी का सपोर्टर नहीं हो तो आप पे सारे जुल्म और जो है गवाही या अब दुनिया भर के केस लगेंगे। 6743 जातियां बनाई गई थी इसलिए कि आपको तोड़ करके मरोड़ करके और चतुराई से आप पे शासन किया जाए, और वही चल रहा है। आप समझ नहीं रहे, तेजी दिखा रहे। आप जो है 200, 400, 500 रुपए लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जो है बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन बना लिया और कह रहे मैं 85% हूं। लेकिन वोट देने में 500 में, शराब में, साड़ी में, पैसे में बिक जाते हैं। आपका औकात क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। तो फिर संविधान की किताब को बंद कीजिए, कानून को बंद कीजिए, सारे कोर्ट को बंद कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन को बंद कर दीजिए और कहिए कि मैं जब तक हूं मैं विष्णु का, मैं अवतार हूं, मैं राज करूंगा, मैं महाराष्ट्र सम्राट हो गया हूं। और जैसे चाइना के अंदर 36 साल राष्ट्रपति रहेगा, जो आपका रशिया में पुतिन 36 साल राष्ट्रपति रहेगा, आप भी कहिए मैं मरते दम तक प्रधानमंत्री रहूंगा। बात खत्म। करोड़ों अरबों रुपया का खर्चा, जो खून बहता है, न जाने कितनी मोबिलिटी होती है, कितने दंगे होते हैं, न जाने कितने अभी हरकतें हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम में नफरत हो रहा है, हिंदू और मंदिर मस्जिद में नफरत हो रहा है। ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म कि एक है हमारे मोदी है तो मुमकिन है। मैं भी मानूंगा, मैं भी इंडिया गेट पे डांस करूंगा, मोदी जी हमारे सम्राट हो गए, और जितने भी राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनको राजा बना दो। भैया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जो है फ्री में आपको झंडा दिया, फ्री में डंडा दिया, फ्री में अक्षत दिया, फ्री में जो है तेल दिया, फ्री में दिया दिया। आप फ्री लेने के आदी हो, आप गुलाम हो, आप मानसिक गुलाम हो। आप 5 किलो चावल आपका कीमत है। आप इलेक्शन को, लोकतंत्र को मजाक बना रखा है बहुसंख्यक, तो वो तो लेगा देगा। आपकी गलती किसकी है? 22 जनवरी को पूरे भारत में भगवा झंडा फहराया जाता है, और 26 जनवरी को 2-3 दिन के बाद 26 जनवरी को आप राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया। गलती किसकी है? और आप कहते हैं मुझे अधिकार चाहिए, आप कहते हैं मुझे सत्ता चाहिए। अरे आप गुलाम हो, सदियों से गुलाम रहा है, आप हो ही उसी लायक। इसीलिए बहुसंख्यक को कई बार हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय मोदी जी, मैं मोदी जी का विरोधी हूं, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं कि वो एक अच्छा मास्टर है, एक अच्छा मार्केटिंग करने वाले। उन्होंने कई बार अपने भाषण में, अपने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि मैं जीत नहीं रहा, तुम जिता रहे हो, तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, तुम में एका नहीं है, तुम इंडिया गठबंधन बनाया, तुम खुद बिखर रहे हो, तुम्हारे कहाँ है औकात, तो तुम जिता रहे हो मुझे, तुम विपक्ष मजबूत हो ही नहीं, तो मैं जीत रहा हूं। तो उन्होंने इतना इशारा दे रहा है, इतना बता रहा है, और फिर भी तुम उखड़े हो। तुम भी, तुम्हारे पास न जाने कितने लीडर हैं, सब हैं, लेकिन एका है नहीं। तुम जब नॉमिनेशन होता है 30-30 लोग खड़े होते, वो अकेले होता है, तुम 1-1,000 30,000 लाते हो, वो अकेले 31,000 लाता है, वो जीत जाता है। जरा सा मोदी जी से ये भी पूछिए आदरणीय माननीय सम्मानीय से कि 370 कहीं पाकिस्तान कहीं जम्मू कश्मीर की बात तो नहीं कह रहे हैं, या आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 370 लेना। जब मैंने ये पता किया कि भाई ये 370 जो है धारा हटाने की बात हुई है, ये 370 सांसद लेने की बात हुई है, तो पता चला कि मोदी जी ने कहा कि मेरी गारंटी है कि मैं 370 सांसद लेकर के पार्लियामेंट में आ रहा हूँ, और मेरा इंडिया गठबंधन 400 से ऊपर जा रहा है। शिक्षा नहीं दे रहे, स्वास्थ्य नहीं दे रहे, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे रहे। अब हमारे पंडित जो रोड के किनारे बैठ करके, तोता रख करके, मंदिर के पास बैठ करके 100-200 कमा रहे थे भविष्यवाणी करके, आप उनकी पेट पे लात क्यों मार रहे हो? क्यों भविष्यवाणी कर रहे हो? अगर ये लोकतंत्र है, अगर जनता ही मैंडेटरी देता है, तो आप किस आधार पर
भविष्यवाणी करो, क्या आप भविष्यवक्ता हैं? आप साबित कीजिए। 22 जनवरी को क्या कहा आपने सुना? उन्होंने अपने भाषण में 4 बार कहा, मैं राम राज्य से राष्ट्र का निर्माण करूंगा और साधु सन्यासियों से सलाह मशवरा करके करूंगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि 1500 साल पहले जो सनातन युग में जो राजा लोग बैठते थे और अपने अपने पुरोहितों से, अपने जो है साधुओं से पूछते थे, ऋषि मुनियों से कि क्या करना है, तो वो लोग सलाह मशवरा देते थे, कानून समझाते थे, किसका हाथ काटना, किसको जेल भेजना, किसको क्या करना है, क्या सजा देना, ये तय जो है हमारे वो लोग करते थे, ऋषि मुनि करते थे। आज आप वही युग लाना चाहते हो, और जब वो युग लाना चाह रहे हो या आप ले आए हैं, यही तो मैंने कहा कि गारंटी जब है, जब आपके पास लिलीपुट और सुलेमानी पत्थर है, जब कांग्रेस का एक लीडर जो है साधु आपका वो कैनन जो था, क्या नाम है, उन्होंने कहा कि मोदी जी में देवीय शक्ति है। इंडिया और इंडिया जहां लड़ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं, जब देवीय शक्ति इनमें है, जनता भी मान ली है और लोग मान लिया है, तो देवीय शक्ति, अरे भाई हमारे भी शास्त्र में लिखा है कि भगवान फिर आएंगे, तो भैया भगवान आ गए तो फिर लोकतंत्र खत्म, फिर हम उस भगवान की पूजा क्यों ना करें? फिर ये जितने भी गांधी जी का, नेहरू जी का, अंबेडकर का, प्रियार का, लोहिया का, कर्पूरी ठाकुर, जितने भी स्टेचू लगा हुआ भारत के अंदर, सबको तोड़ दो और सब जगह मोदी की स्टेचू लगा दो। और जितने भी जो मुगलों का नाम है और अंग्रेजों का नाम है, जितनी जगह है, वो सबको बदल के मोदी पथ, मोदी हाउस, मोदी स्टेडियम, मोदी ये, मोदी वो, सब कर दो। मंदिर का भी नाम रख दो, मंदिर मोदी नंबर 1, मोदी नंबर 2, मंदिर कर दो, क्या दिक्कत है? हम भी गुलाम पहले थे, हमारे पूर्वज गुलाम थे, लगातार हम अभी भी गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं, हम गुलाम रहेंगे। अभी तो हम करवटें बदल रहे हैं। अभी जो है ये बहुसंख्यक में तेजी आई है, लेकिन ये क्यों नहीं जीत रही है? क्योंकि उसमें चतुराई नहीं आई है, उसमें चालाकी नहीं आई है। एक हिरन जो बड़े बड़े सींग लेके घूमता है, दौड़ता है, छलांग लगाता है, मुझे कोई नहीं पकड़ लेगा, और अगर कोई पकड़ लिया तो ये जो सींग निकला है मैं उसके पेट में घुसेड़ दूंगा। यही बहुसंख्यक कह रहा है कि मैं संख्या में हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं सत्ता को बदल दूंगा, मैं तेरे ईवीएम तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन चतुराई तो है नहीं। तब शेर आता है, जब चीता आता है और उसको मरोड़ देता है, तो ये बहुसंख्यक का हो रहा है। तो बहुसंख्यक मर रहे हैं, मुसलमान भी वही, वो भी कहीं नहीं है, वो भी हाशिए पे, वो भी वोट बैंक है, जात पात में बांट दिया, वही जीतेगा जो 3.32%, जिसको आप ब्राह्मणवाद कह रहे हो, जिसको मनुवाद कह रहे हो, जिसको हिटलर कह रहे हो, जिसको आपने जो है तानाशाह कह रहे हो, वो जीतेगा। गलती किसकी? गलती बहुसंख्यक की है। आज जो बहुसंख्यक, मायावती क्यों नहीं दहाड़ रही है, क्यों टूट गई हो? उनके बहुत सारे नेता टूट के, उनकी विचारों का जो है जो बलि चढ़ गया। आज समाजवादी नेता कहते हैं, कोई लोहियावादी कहते हैं, कोई अंबेडकरवादी कह रहे हैं, कोई जो है गौतम बुद्ध की जय कर रहे हैं। करोड़ों का धंधा भी हो रहा है, करोड़ों का व्यापार भी हो रहा है, करोड़ों का जो है प्रोग्राम भी हो रहा है, रैलियां हो रही, लेकिन आप में चतुराई नहीं है। और अगर चतुराई नहीं है तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि डॉक्टर दुआ से मिलो, चतुराई मैं सिखाऊंगा। आप मानवता के आधार पे हो, जात पात भूल जाओ, धर्म को अपने घर में रखो, और राष्ट्र को अगर बनाना है, अगर संविधान को बचाना है, तो अहरा नेशनल पार्टी के साथ आओ, हम आपको रास्ता देते हैं, आपकी सरकार बनेगी। और इसीलिए मैं नहीं चाहता था राजनीति में जाना, लेकिन मजबूर कर दिया है कि मुझे संविधान बचाना है, मुझे लोकतंत्र बचाना है। इसलिए मैं इस दिल्ली से लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और अहरा नेशनल पार्टी से करीब 100 से ज्यादा कैंडिडेट भारत के अंदर मैं खड़ा करने जा रहा हूं। सब मिलकर के हम लड़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि जनता भेड़ की तरह भागती है या जनता को होश आई है, तेजी तो आ गई है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हम जनता, हम जहां हम भेड़ बकरी हो गए, हम एक तीसरी क्लास में एक कहानी पढ़ा था। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने पढ़ाई की है, हमें याद है। तब हुआ था कि बहुत सारे गांव में चूहे हो गए, उपद्रव मचा रहे थे जी, अपने हक खाना पीना खा रहे लोग, भाई बड़े मुश्किल हो गया। तो एक बांसुरी वाले को बुलाया गया कि भाई ये कैसे भगाया जाए। तो बांसुरी वाले ने बांसुरी बजा, कहा लो जी मेरे को खर्चा दे दो, मुझे बना दो प्रधान, सम्राट बना दो, मैं देखो। कहता बन जा भाई सम्राट तू गाँव का। तो बना दिया, उसने बांसुरी बजाया, सब चूहे उसके पीछे ले गया पहाड़ पे, और जाके
उसको घाटी में गिरा दिया, मर गया। तो आज हमारी स्थिति है, हम जो है कोई बांसुरी बजा दिया, कोई मुझे मार्केटिंग कर दिया, कोई मुझे झूठ और सच का लॉलीपॉप दे दिया और उसमें हम फंस कर करके हम उसके पीछे भागते रहते। हम तो यही कर रहे। इंडिया गठबंधन का जो बुनियाद रखा गया था वो सही नीयत से नहीं रखा गया। उन्होंने कुछ जो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे वही लोग मिले, उसमें जो छोटे पार्टियां जैसे दुआ जैसे और भी लोग, उनको सर बात ही नहीं करना चाहते। हमने कहा कि बात करो, हम इसको जरा मजबूत करते हैं। कहा जी हम तो हैं, शेर हैं। वही फिर उसी के लिए कल देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि परिवारवाद से तुम एका बना लोगे, तो कहा कि तुम्हारी भी परिवारवाद है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अगर एक परिवार में 10 लोग इलेक्शन लड़ना चाहते लड़े, लेकिन परिवारवाद उसको हम कह रहे हैं जो कह रहा है कि मेरी पार्टी, मेरी सत्ता और दूसरा कोई नहीं। तो उन्होंने उसका व्याख्या कर दिया, तो उसको उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने दशा और दिशा दिया। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम नए लोगों को मौका नहीं दे रहे। इंडिया गठबंधन कौन नए लोग हैं? पुराने लोग, वही घिसे पिटे लोग। और तब कहा ये सब भ्रष्टाचारी को जेल भेज दूंगा। जेल भेज रहे। हाँ, ये बात है कि जब आप विपक्ष को जेल भेज रहे हैं तो पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी जेल भेजिए, तब आपको ईमानदार मानूंगा। तब मैं कहूंगा कि आप जो है लोकतंत्र का, आप जो है धर्मनिरपेक्ष आदमी हैं। आप जो है जहां मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वहां नमाज भी आप पढ़ाइए, आप गुरुद्वारे में भी जाइए, आप गिरजा में भी जाइए। आप धर्मनिरपेक्ष यानी सभी धर्मों का सम्मान आदर करने वाला देश का 141 करोड़ का आप प्रतिनिधित्व कीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, आप नफरत बनाना, आप लड़ाना है। एक मौलाना ने कुछ बोल दिया, उसने आपका नाम नहीं लिया, पार्टी का नाम नहीं लिया, कुत्ता कह दिया, तो आपको मिर्ची लग गई कि मुझे कुत्ता का। अरे आप जब कुत्ता नहीं है तो क्यों मान लिया? कोई कह रहा पागल, कोई कह रहा बकरी, तो हम मान लें। कोई सड़कों में कुछ बोले, पागल है वो, लेकिन आप उसको अरेस्ट कर करके आप जो है महाराष्ट्र से गुजरात में ले जाते हैं। यही लोकतंत्र है क्या? आप बोलेंगे तो ठीक, आप बोलेंगे तो आपका कुत्ता जो है टॉमी हो गया, और हम बोलेंगे तो कुत्ता कुत्ता हो गया। मैंने 17 फरवरी को जंतर मंतर पे 9 रत्नों का प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं कि हमें अब जो है, जो नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, गांधी जी हैं, और हमारे जो है मौलाना आज़ाद हैं, जयप्रकाश हैं, इनको हम प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। और भारत के तमाम हिस्सों से आएंगे, और जब आप धर्म लाओगे तो हम नेता लाएंगे और लोकतंत्र और संविधान को बचाएंगे। ये 17 फरवरी को हम आपसे अपील करते हैं कि 17 फरवरी 2024 को जंतर मंतर पे आप लोग जरूर आइए।